सो आज का हमारा टॉपिक है हेडेक। सो हेडेक इज़ बेसिकली कॉमन कंप्लेंट होता है हर ओपीडी में। सो इसको ट्रीट करने का कुछ अलग स्टेप्स होते हैं। यूजुअली हम पेन किलर दे के भेज देते हैं कोई भी बिना एग्जामिनेशन किए, बट ऐसे नहीं करना है। सबसे पहले उसका रेड फ्लैग्स देखना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद ही हम कुछ ऐसे स्पेसिफिक क्वेश्चंस पूछें जिससे हमें पता चले कि हेडेक इज़ बेसिकली विद इन द प्राइमरी, जो विद इन द ब्रेन है, या कई और कारणों से सेकेंडरी जो हेडेक हम बोलते हैं कई और कारणों से हो रहा है, दैट काइंड ऑफ अ हेडेक। तो ऐसे दो तरह का टाइप्स है, इम्पोर्टेंट है। सो बेसिकली इसका इंट्रोडक्शन हम पहले देखेंगे। इंट्रोडक्शन में हम ये देखते हैं कि ब्रेन हैज़ नो एनी पेन रिसेप्टर्स। सो वॉट एवर द हेडेक इज़ हैपनिंग इज़ बेसिकली फ्रॉम लाइक या तो मैनेजर्स के खिंचाव के वजह से हो सकता है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, या ब्लड वेसल के खिंचाव की वजह से हो सकता है, या अदर पार्ट्स जैसे साइनस हो गया, आई हो गया, ऑर्बिट हो गया, ईयर हो गया, जॉ हो गया, टीएमटी। इसके अलावा हेडेक अपना एक कारण पेन के वजह से जो क्रिएट होता है, हेडेक मुझे हो रहा है, ऐसे कभी होगा ही नहीं। सो बेसिकली ये तीन पार्ट्स को हमेशा याद रखना है लाइफ टाइम के लिए। मेनिंजस से खिंचाव, या फिर ब्लड वेसल का खिंचाव, या कोई अदर पार्ट्स ऑफ क्रेनियल रिसेप्टर्स जो अदर पार्ट्स के थ्रू से आ रहा है, जैसे साइनस हो गया, आई हो गया, ऑर्बिट हो गया, ईयर हो गया, जॉ हो गया, टीएमटी। तो इन तीनों चीज़ों का हमको एग्जामिनेशन करना बहुत ज़रूरी है। सो जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है कि पेन गोज डायरेक्टली फ्रॉम अदर पार्ट्स नर्व्स टू द ब्रेन, नॉट ब्रेन डजंट हैव हिज ओन रिसेप्टर्स। इसके अलावा हम इम्पॉर्टेंट देखते हैं कि रेड फ्लैग्स इज मेनली बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे ओपीडी में टू गो थ्रू। पहले होता है हम सिस्टमिक एग्जामिनेशन करेंगे, उसके बाद हम न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, उसके बाद आता है हम मतलब अदर जो जैसे कि मैंने अदर पार्ट्स यहाँ पे जो मेंशन किया है ना, वो वाला, तो अदर पार्ट्स हो गया, वो हम एग्जामिनेशन करेंगे। उसके बाद आता है लास्ट इज़ एचजीटी, ठीक है। ये हो गया हमारा हिस्ट्री के पॉइंट, जिससे हम रेड फ्लैग साइंस हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। सो अर्जेंटली टू फाइंड आउट इज द सिस्टमिक एग्जामिनेशन में, जैसे कि फुल बॉडी इलनेस है क्या, फीवर है क्या, नेक स्टिफनेस है क्या, वॉमिटिंग है क्या, जिससे हमने मतलब जैसे मैनेजेस से खिंचाव वो हमने रोल आउट किया। तो सबसे पहला पॉइंट जो है हिस्ट्री में आएगा, टू रोल आउट द मैनेजस पार्ट। मैनेजस से खिंचाव होने का कारण के वजह से तो हेडेक नहीं हो रहा है, ये एक रेड फ्लैग साइन है। तो जिससे हमें सिस्टमिक एग्जामिनेशन में ये पता चलेगा कि फुल बॉडी इलनेस है, फीवर है, नेक स्टिफनेस है और वॉमिटिंग है, दैट इज़ पार्ट ऑफ अ मेनिंजाइटिस। फिर सेकेंड आता है हमारा ब्लड वेसल का खिंचाव कब आएगा, जब ब्रेन में कोई न्यूरोलॉजिकल प्रेशर प्रॉब्लम होगा, या उसके अलावा हाइपरटेंशन, ये एक बेसिक कॉज होता है, एक्सेलरेटेड हाइपरटेंशन। ऐसे दोनों कंडीशंस में ब्रेन का जो न्यूरोलॉजिकल फंक्शंस है वो हिल जाता है। ब्लड में थोड़ा सा भी ऊपर नीचे हुआ ना, जैसे रप्चर हुआ, या क्लॉट बन गया, या फिर हाई प्रेशर हुआ, इट इनडायरेक्टली अफेक्ट्स टू द न्यूरोलॉजिकली इश्यूज ओनली। सो वो न्यूरोलॉजिकली इश्यूज जो है वो फाइंड आउट कर लिए, अपने पास कुछ पॉइंट्स हैं वो हम क्लियर आउट करते हैं, जैसे कि फोटोफोबिया हो गया, स्लर्ड स्पीच हो गया, लॉस ऑफ कॉन्शियस हो गया, कन्फ्यूजन हो गया, अल्टर्ड सेंसेशन हो गया, कन्वर्जन हो गया, वीकनेस हो गया। ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमें हमेशा लाइफ टाइम के लिए याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो बेसिकली हाई ब्लड प्रेशर की वजह से या तो हेमरेज हो सकता है, या तो इन्फार्क्ट हो सकता है, या फिर खुद ब्लड वेसल में हाई प्रेशर के क्रिएट के वजह से न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो सकता है। अब इसके अलावा हमने थर्ड पार्ट जो हमें देखना है कि साइनस, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, साइनस को रूल आउट करना है। रेड फ्लैग साइन में जो इम्पॉर्टेंट पार्ट इज़ द साइनस एंड द जॉ, मतलब टीएमटी।
तो ये दो जो पार्ट्स हैं इसी से हमको रेड फ्लैग का एक डिजीज मिल सकता है। जैसे साइनस को हमने छोड़ दिया तो उसका कॉम्प्लिकेशन बन सकता है एज अ मेनिंजाइटिस। अगेन द ऊपर जो मेनिंजस है ना उसको प्रेशर देने का काम होगा, क्योंकि जो इन्फेक्शन है साइनस का उसको हमने एंटीबायोटिक्स प्रॉपरली दे के अगर कम नहीं किया, उसको ट्रीट नहीं किया, तो वो जो इन्फेक्शन है वो ब्रेन में जाके मेनिंजस को अफेक्ट करके मेनिंजस में खिंचाव होने का प्रयास करेगा। सो इम्पॉर्टेंट इज़ द साइनसेस। और दूसरा जो है TMT, जैसे जाइंट सेल टेम्पोराइटिस हमने देखा है, वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो इसका डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे। ये सिर्फ आपको बताने के लिए कि रेड फ्लैग डिसीज़ अगर उठाने हैं तो क्या क्या हम डिफ्रेंशिएट करके हम उसको एग्जामिनेशन कर सकते हैं, उसके बेस रिगार्डिंग ये चार्ट पे फोकस करना है। एंड द लास्ट इम्पॉर्टेंट इज द HGT, यू हैव टू क्रॉस चेक वेदर टू रूल आउट द हाइपोग्लाइसेमिया। इसके अलावा हम यूजुअली रेड फ्लैग साइन के बाद जो हमको इन्वेस्टिगेशंस भेजना होता है, दैट इज़ द ऑलवेज इम्पॉर्टेंट इज़ द CT स्कैन। इफ़ यू रूल आउट एनी ऑफ द रेड फ्लैग साइन, जैसे हमने 3 एग्जामिनेशन पार्ट्स के हमने पॉइंट्स देखे, उसमें से अगर कोई भी डिजीज़ हमको पता चला कि हाँ ये हो सकता है, तो उसके बेसिस पे हम इमीडिएटली उसका CT स्कैन करवाएंगे, इम्पॉर्टेंट है। अगर CT स्कैन नहीं किया तो पेशेंट का डेथ होने का ज़्यादा चांसेस है और वो और डिटोरेट होने का चांसेस है। सो दिस इज द मेन पार्ट टू यू हैव टू पिक अप द रेड फ्लैग साइन सिम्टम्स, एंड देन इफ़ यू डोंट गेट द रेड फ्लैग साइन सिम्टम्स देन यू कैन ट्रीट एज अ नॉर्मल OPD पेशेंट, वेयर यू कैन गिव एज अ नेप्रोक्सिन या फिर कोई भी पेन किलर्स आप अपने हिसाब से आप दे सकते हो। सो फोकस किया जाएगा टाइप्स ऑफ हेडेक में। प्राइमरी इज़ ऑलवेज सेफ थिंग, सेकेंडरी इज़ अ कॉम्प्लिकेशन का पार्ट। मतलब प्राइमरी एक ऐसा चीज़ है जैसे अपना माइग्रेन हो गया या फिर टेंशन, ये क्रॉनिकली मतलब ग्रेजुअली जो इंक्रीज होके, मतलब एक्यूट में नहीं होता, और एक्यूट मतलब सडन नहीं होता है, ये हमेशा लॉन्ग टर्म इफेक्ट ऑफ डिजीज़ होता है जिसमें हम सीवियर नहीं बोल सकते, और वो विद इन द ब्रेन क्रिएट होता है, टेंशन वाला या फिर माइग्रेन वाला। सेकेंडरी में क्या होता है कि इट इज़ बेसिकली द कॉज इज़ वेरी डिफरेंट ओनली। अब उसको ना सेकेंडरी में आप पहला पार्ट आप कंसिडर करो कि इज़ अ रेड फ्लैग, ठीक है, क्योंकि वो हेडेक का मेन रीज़न है ही नहीं, वो किसी और रीज़न की वजह से क्या बोलते हैं हेडेक में कन्वर्ट हो रहा है। सो एक सेकेंडरी में एक होता है रेड फ्लैग और दूसरा होता है द अदर पार्ट्स। अब जैसे कि आप यहाँ पे ज़्यादा कन्फ्यूजन ना होए, आप ऐसे कंसिडर करो कि इसका ऊपर का एक पॉइंट एज अ रेड फ्लैग में कंसिडर करो, वो तो तुमको रूल आउट करना है। प्लस प्राइमरी में आता है टेंशन और माइग्रेन जो ग्रेजुअली इंक्रीज होके फिर हेडेक में कन्वर्ट करता है। और सेकेंडरी जो मैंने आपको यहाँ पे बताया था, दिस इज़ द अदर पार्ट्स, ठीक है, अदर पार्ट्स, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो रेड फ्लैग पहले आएगा, फिर प्राइमरी में जो विद इन द ब्रेन्स वाले, और सेकेंडरी में ये जो पार्ट्स। यहाँ से कहीं अगर तुमको कोई सिम्टम्स मिल रहा है, दैट इज़ द सेकेंडरी। एक्चुअली रेड फ्लैग भी सेकेंडरी में ही आएगा, लेकिन आप ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो, याद रखने के लिए बहुत इजी हो इसके लिए। अब इसके पॉइंट्स देखेंगे जो हमने एग्जामिनेशन में देखा है ना, वो यहाँ पे इसको किस तरह से पिकअप करना है, उसके लिए ये सारे पॉइंट्स बहुत इम्पोर्टेंट है। एक तो है एज, ऑनसेट, फ्रीक्वेंसी, रोल आउट द रेड फ्लैग्स, साइंस एंड सिम्टम्स, एंड इमरजेंसी में जो डिजीज़ पाए जाते हैं वो ये सारे हैं। एंड इफ़ नो इमरजेंसी देन टेंशन और माइग्रेन। तो ये क्वेश्चंस आपको पूछने हैं, और ये एग्जामिनेशन पार्ट है। जैसा अभी सिस्टमिक हो गया तो यू हैव टू रूल आउट द फीवर एंड द नेक स्टिफनेस। अगर तुमको न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है तो वो BP हो गया,
या फिर और भी आप न्यूरोलॉजिकल फाइंडिंग्स देख सकते हैं, जैसे वीकनेस हो गया, वन साइडेड वीकनेस है, फेशियल पैल्सी है, या कोई भी न्यूरोलॉजिकल कन्फ्यूजन जो भी है जो आपको मिलेगा। फिर उसके बाद थर्ड पॉइंट इज़ द HGT। फिर जो मिड फेशियल का जो ये जो सेकेंडरी के जो पार्ट्स हैं ना उसको रूल आउट करने के लिए मिड फेशियल, फंडोस्कोपी एंड द सर्वाइकल पार्ट्स, ये सब आएंगे। ठीक है, ये पहला पॉइंट जो सिस्टमिक हो गया, ये सेकेंड न्यूरोलॉजिकल हो गया, ये थर्ड पॉइंट हो गया, और ये फोर्थ पॉइंट हो गया। मतलब ये सारे थर्ड पॉइंट हो गया और ये फोर्थ पॉइंट। इस तरह से तुमको एग्जामिनेशन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, सो आई थिंक you need to focus on this points: age, onset, frequency, roll out the red flags and signs and symptoms। मैं आगे और डिटेल में बताऊंगी।